बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जो है लेसन नंबर 6। ठीक है, लेसन नंबर 6 है बेटा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम आगे जाने का। चलो बेटा किरचॉफ के नियम और परिपथ एवं उपकरण। बेटा अगला लेसन हमारा 6वां है वैद्युत परिपथ एवं उपकरण। ठीक है, ये हमारा बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा बेटा लेसन का नाम है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले बेटा हमारी जो इसमें दो लॉ हैं बेटा। पहला है फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ है बेटा किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ तो होता है, तो इसी को हम कहते हैं जो एल्जेब्रिक सम है ऑन एनी जंक्शन ऑफ करंट इज नॉन एज ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमारा क्या है एल्जेब्रिक सम है करंट का ऑन एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, करंट जो है हमारा क्या होता है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है हमारा बेटा 0 होता है, शून्य होता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का। और एक सेकंड लॉ है, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ है। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ है बेटा, सेकंड लॉ द्वितीय नियम क्या है बेटा हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये है सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। ठीक है, तो ये सिग्मा जो है इससे कहते हैं हम एल्जेब्रिक सम। क्या कहते हैं सिग्मा को? एल्जेब्रिक सम। और ई हमारा क्या है बेटा ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इस साइड की जो अगर डेफिनेशन हमारी बनेगी वो डेफिनेशन क्या होगी? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द, ये इक्वल होगा, क्या होगा? ये इक्वल का साइन है, तुमने इक्वल का साइन बोला है। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। फिर से क्या है बेटा ये सिग्मा आ गया, इसका मतलब क्या होगा? एल्जेब्रिक सम होगा is equal to the algebraic sum of the product of current and the resistance in the circuit। ठीक है, तो किस किस का जो है algebraic sum? एक तो हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और किसका बेटा? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। हिंदी में हम कहते हैं किसी पास में मिलने वाली शैलों के विद्युत वाहक बल, किसी पास में मिलने वाली शैलों के विद्युत वाहक बल और उनके जो है क्या है बेटा उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोधों के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमारा जो है क्या है बेटा जो विद्युत वाहक बल है उसका योग
उसका योग किसके बराबर होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारे क्या है बेटा, किरचॉफ के नियम है। दो नियम है। पहला नियम जो है क्या है बेटा, हमारा फर्स्ट लॉ है, और ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो किसका है बेटा, करंट के लिए है। और इसमें जो है जो कंजर्वेशन होता है वो चार्ज का कंजर्वेशन होता है। किसका कंजर्वेशन होता है, चार्ज का कंजर्वेशन होता है, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का है, ठीक है, आवेश के संरक्षण का है। और दूसरा वाला जो नियम है, सेकंड जो लॉ है, वो हमारा क्या है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन का है। किसका है, दूसरा जो लॉ है वो किसका है, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है हमारा, ठीक है। पहला जो लॉ है वो हमारा क्या है, चार्ज कंजर्वेशन पे है, और दूसरा जो लॉ है वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का है बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं जो यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बेटा सेल। ठीक है, सेल क्या होती है बेटा, ठीक है, सेल क्या होती है बेटा हमारी, वैद्युत सेल, हम इलेक्ट्रिक सेल भी कहेंगे इसी को, वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बदलती है, निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, क्या है बेटा, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में या विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को क्या करती है बेटा, निरंतर बनाए रहती है। जो हमारे घरों में बेटा बैटरी यूज होती है, ठीक है, इन्वर्टर वगैरह में हम बैटरी का यूज करते हैं, वो किससे बनी होती है बेटा, सेल से बनी होती है। तो इसकी सहायता से क्या होता है, आवेश हमेशा क्या होता रहता है बेटा, प्रवाहित होता रहता है, और उसके कारण क्या होती है हमें बेटा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बेटा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है बेटा, विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करती है बेटा, ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्या है बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। और इट कंटिन्यू फ्लो चार्ज इन द सर्किट, और ये जो है सर्किट में क्या करती है, कंटिन्यू क्या करती है, आवेश का प्रवाह करती रहती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, चार्ज को कंटिन्यू क्या करती है बेटा, किसी सर्किट में फ्लो करती है। ये हमारी क्या होती है, विद्युत सेल है। तो विद्युत सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और ये क्या करती है बेटा, चार्ज का फ्लो क्या करती है, किसी सर्किट में कंटिन्यू बनाए रखती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बेटा, वैद्युत सेल हो गई है। तो ये हमारी बेटा वैद्युत सेल हो गई है। अगली देखिए हेडिंग क्या है, विद्युत सेल हो गई। अगला बेटा जो वैद्युत सेल है वो टू टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिक सेल इज टू टाइप। हमारी इलेक्ट्रिक सेल जो होती है वो कितने टाइप की होती है बेटा, टू टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है बेटा, टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, टू टाइप्स कौन से होते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी सेल, और दूसरी को बोलते हैं हम बेटा सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो टू टाइप्स की हमारी क्या होती है बेटा, सेल्स होती हैं। एक कौन सी होती है बेटा, प्राइमरी सेल, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल होती है बेटा वो यूज एंड थ्रो वाली होती है। कैसी होती है बेटा, यूज एंड थ्रो। जैसे कि हम लोग घड़ी में जो सेल यूज करते हैं बेटा, घड़ी में सेल यूज करते हैं, वो यूज एंड थ्रो होता है। यानी एक बार आपने उसे प्रयोग किया, एक बार वो डिस्चार्ज हुआ, खत्म, उसे फेंक दो। ठीक है, तो यूज एंड थ्रो वाला हमारा क्या होता है, प्राइमरी शेल होता है। यानी कि इसे हम क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो प्राइमरी शेल जो होती है बेटा एक ऐसी शेल होती है जिसे वी कैन नॉट चार्ज, इसे हम क्या कर नहीं सकते, वी कैन नॉट चार्ज आफ्टर यूजिंग।
ठीक है, प्रयोग करने के बाद हम क्या नहीं कर सकते, इसे बेटा चार्ज नहीं कर सकते। ये यूज एंड थ्रो वाली शेल होती है कि आपने एक बार प्रयोग कर लिया, उसके बाद आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे आप फेंक देंगे। तो इसका जो है एग्जाम्पल जो होता है वो होता है हमारा बेटा ड्राई शेल हो गया, ठीक है, या फिर डैनियल शेल हो गया, या फिर लेक्लांसी सेल हो गया, ठीक है। ये हमारी कैसी सेल है बेटा, ये हमारी जो लेक्लांसी सेल है, डैनियल सेल है, ड्राई सेल है, ये सब हमारी कौन सी है बेटा, प्राइमरी सेल है। ये कौन सी सेल है हमारी, प्राइमरी सेल है। अब बेटा है कौन सी बेटा, सेकेंडरी सेल, ठीक है। कौन सी सेल है बेटा, सेकेंडरी सेल। हेलो सर, स्कूल में ही है, ठीक है। हाँ अच्छा, आ गए पता आपको, चलो ठीक है, हम ठीक ठीक है। तुम कहाँ हो, चल ठीक, चल तुम करा लो, तो तुम क्या नहीं करा रहे, करा लो। ठीक ठीक है सर, स्कूल नहीं आ रहे सर, ठीक ठीक है। चलिए बेटा, जो सेकेंडरी शेल होती है, प्राइमरी शेल है, ये सेकेंडरी शेल है। सेकेंडरी शेल हमारी कौन सी होती है, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक बार चार्ज करने के बाद, एक बार चार्ज करने के बाद जो है क्या कर सकते हैं बेटा, इन्हें हम अगेन दोबारा क्या कर सकते हैं बेटा, चार्ज कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद। तो ये हमारी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, सेकेंडरी शेल। जैसे कि हम लोग अपने घर पे जो है हमारी क्या होती है बेटा, हमारे घरों में जो सेल यूज होती है, जो बैटरी यूज होती है इन्वर्टर वगैरह के लिए, वो हमारी कौन सी सेल में आती है, सेकेंडरी सेल में आती है। इसे हम लोग कहते हैं बेटा एल्कली शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्कली शेल कहते हैं, ठीक है। तो एक होती है हमारी बेटा एक लेड एसिड सेल, ठीक है। लेड एसिड सेल जो होती है वो हमारी कौन सी सेल है, ये हमारी सेकेंडरी सेल है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेकेंडरी सेल है। तो टू टाइप्स की हमारी सेल्स है, एक प्राइमरी सेल है, दूसरी क्या है हमारी बेटा, सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल यूज एंड थ्रो होती है, एक बार चार्ज करने के बाद हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल को क्या कर सकते हैं बेटा, एक बार जो है ये जब डिस्चार्ज हो जाती है तो अगेन क्या कर सकते हैं बेटा, चार्ज कर सकते हैं और बार बार इसे उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है बेटा ये हो गया हमारा। अगला है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल क्या है बेटा, शेल की रचना। शेल का हम कैसे निर्माण करेंगे बेटा, शेल की रचना, ठीक है। तो शेल की रचना क्या है बेटा, सबसे पहले क्या होता है इसमें, एक हम बर्तन लेते हैं, पॉट लेते हैं, ठीक है। एक बर्तन लेते हैं, पॉट लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम बेटा, एक वैद्युत अपघट्य भरते हैं। क्या भरते हैं बेटा, इसके अंदर क्या भरते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, वैद्युत अपघट्य भरते हैं, और इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा, दो रॉड, दो मेटल की रॉड को हम क्या कर देते हैं बेटा, इसमें डिप कर देते हैं, ठीक है। टू मेटल रॉड को क्या कर देते हैं, इसमें डिप कर देते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप की मेटल रॉड होती है, डिफरेंट मेटल की क्या होती है, ये रॉड होती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो इसमें एक हमारा पॉट होता है, बर्तन होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य भरा होता है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा, दो डिफरेंट मेटल्स की क्या कर देते हैं बेटा, दो डिफरेंट मेटल की क्या भर देते हैं हम इसमें, रॉड रख देते हैं, ठीक है, जो कि किसका काम करती है हमारी, ठीक है, दो मेटल की रॉड होती हैं, और जो किसका काम करती हैं बेटा, हमारे इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं बेटा, इसमें एनोड कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं बेटा, कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एनोड है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक पे क्या आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं बेटा, इसमें एक तो पॉट होता है, पॉट के अंदर क्या भरा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर देते हैं, दो रॉड
जो है डिफरेंट मेटल्स की क्या होती हैं, इसमें डिप कर देते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण एक रॉड पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे हम एनोड कहते हैं, और एक जो है क्या होता है बेटा, एक रॉड पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी ये क्या होती है, शेल होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल। कितना टाइम हो गया, हो गया आपने? 10:30 तो खत्म होता होगा, 30 पे ही होता होगा। चलिए बेटा, अगली हेडिंग है हमारी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा हमारा, विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को शेल सहित, जैसे अभी हमने आपको शेल बना के बताई थी बेटा ये, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं ये, ठीक है, ये 2 हमारे क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और एक क्या है हमारा बेटा, कैथोड है। ठीक है, तो अब हमने इसे क्या कर दें, अगर किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो जो हमारा चार्ज है वो यहाँ से मूव किया ऐसे जाएगा अंदर, इसके रॉड के अंदर होते हुए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होते हुए घूमकर ऐसे आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा चार्ज है बेटा, वो केवल जो है बाहर बाहर नहीं चलता है, ये क्या होता है बेटा, कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करता है, जो कि किससे होकर भी जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, पास होता है, वहां भी गति करता है, मूव करता है। तो ये एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है इसका, जब ये यहाँ से चला और यहीं वापस आ गया, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारा यूनिट चार्ज है, एकांक आवेश है, उसे सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, ठीक है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है बताओ, एकांक आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, ये वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन